नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहां पर एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इसमें क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर श्रृंखला को पूरा करना है। कुछ नहीं, लॉजिक पहचानना है इसमें। तो अगर देखा जाए हर एक चीज को डबल बार लिखा गया है, तो डब्लू डबल एक्स डबल वाई फिर डबल डब्लू, तो डब्लू तो आएगा, फिर उसके बाद डब एक्स आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, फिर एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर वाई आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लॉजिक पहचानना 6 से 23 पे 93, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 1485। अगर थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओगे तो ये इसका 4 गुना -1 कम है। फिर इसका ये 4 गुना +1, फिर ये इसका 4 गुना माइनस कम -1, फिर इसका ये 4 गुना +1। तो अब ये इसका जब 4 गुना करोगे, इसका 1485 का 4 गुना -1, तो 1485 का 4 गुना करोगे तो 5 को 20। एक मिनट दोस्तों, हाँ 1485 ने 1485 का 4 गुना करोगे तो 5 को 20 और 10 एक यूनिट गए तो लास्ट में 9 आएगा। लगभग 49 और 69 और 39 आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए सी, यार लिखूं मत, डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, वो ज्यादा सही। 1 और 3 दोस्तों, F6 14, ए दोस्तों 11 और 25, ई 16 और 10। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 1 और 3 तो +5 हो रहा है, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ, तो 16 5 21, 21 मतलब यू। फिर यहाँ देखेंगे 3 से 14 ये जो हो रहा है ये 11+ हो रहा है, 11+, 11+ और 11+। फिर जब 11+ से करोगे तो 21 आएगा, यू आंसर। पहला क्वेश्चन सही, पहला ऑप्शन सही सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो ये साफ साफ बहुत सरल दिख रहा है। +5, +4, +3, प्लस का, एक मिनट दोस्तों, +5, +4, फिर +5, फिर +4, फिर +5, अब +4 होगा तो 130 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28A और 49B दोस्तों 70C बराबर में माइनस का चौक लाना। तो अगर ए को मैं प्लस मान लूँ, ए को मैं माइनस मान लेता हूँ दोस्तों, प्लस बी को प्लस मान लेते हैं और ए से डिवाइड मान लेते हैं, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 7, 8 7 15 35 माइनस में 49 कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 14 मतलब सॉरी दोस्तों, जो माना गया वो बिल्कुल सही है। तो ए की वैल्यू अगर माइनस में है तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा और ये डिवाइड, तो 8 5 40 5 आ जाएगा। तो 85 माइनस में 15 प्लस में 5, तो 85, 90, 90 में से 15 घटाओगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 90 में से 15 घटाओगे दोस्तों तो कितने बचेंगे आपके 75। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है ना, हम प्लस को पकड़ के घुमाते हैं। जैसे प्लस, ये पहले प्लस यहाँ था, अब ये कहाँ गया, यहाँ नीचे आ गया, फिर अब यहाँ आएगा, देखो ये आ गया, तो जब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ गया, अब इसको यहाँ आना चाहिए, तो इसको यहाँ आने के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ फलक के विपरीत जाना है हमें दोस्तों, एफ फलक के विपरीत। अगर एफ फलक के विपरीत जाएंगे तो इसमें पी आई एफ आई और एफ आई कॉमन है, लेकिन इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं है, तो इसको और इसको हम ले लेते हैं। और इसमें जो कॉमन है दोस्तों, वो क्या कॉमन है, एन, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो इसमें इसमें कॉमन करा लेते हैं अपन। इसमें क्या दोस्तों, पी कॉमन है, तो पी एफ और आई। पी एम, एम के ऊपर पूछा है तो क्या आ जाएगा, सॉरी एफ के विपरीत पूछा है तो एम आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम देखेंगे तो इसमें ना तो ये ऐसी आकृति दिखा पा रहा, ना तो ये, ना ये, छुपी हुई आकृति निकालनी होती है। और घूर्णन की अनुमति देखो, ये कुछ इस तरीके का है दोस्तों। इसमें ये ऐसे गए, फिर ऐसे हुआ, और फिर ऐसे गए, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था, पहली शिफ्ट का सही पहला क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करवाया आपको। और ये कॉमन वाला है, इसमें कोई प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम नहीं चलता, ना कम ज़्यादा ना कुछ नहीं चलता है। इसमें हमें कॉमन देखना होता है, जैसे एफ एफ और एफ तीनों में कॉमन, ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों का, तो साथ साथ तीनों में कैंसिल है, तो इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर हम देखेंगे ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, तो ए से ए कैंसिल करने के लिए 8 से 8 मिल रहा है, ये कैंसिल कर दिया। टी चाहिए हमें कुल मिलाकर। सी से सी कैंसिल कर दो, तो सी से जब सी कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। एस से एस कैंसिल कर दो तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जीरो बचा, तो टी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, जीरो। आंसर तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बोला जा रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा कि वह मेरे भाई, करिश्मा ने कहा कि वह मेरे भाई, भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता मतलब करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी, मतलब खुद करिश्मा हुई, का पति, उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, तो पति होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, प्लस को पकड़ के दिखाएंगे। प्लस पहले यहाँ था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब वापस कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। वापस कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। तो यही पहला क्वेश्चन हो जाए। पहले क्वेश्चन पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही। बोला जा रहा है कि व्यक्ति का अगर समूह से है और आंशिक कारक पूर्ण से है, तो रिक्त का किससे होगा, अधिकृत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने पहले से इसमें लिख लिया, जैसे टाइम आपका खराब ना हो। जैसा कि कुछ मेज सफ़ेद है, तो कुछ मेज 50 होगा, और ये भी 50 होगा। बोला जा रहा है कोई सड़क तो कोई के लिए 100, और ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो भी 100। अब हमें देखना है, बोला जा रहा है कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, तो ये कोई, ये 100 होगा, ये सड़क भी 100 होगा। तो सफ़ेद और सड़क ये सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। कोई सड़क मेज नहीं है। अब कोई सड़क, सड़क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 चलेगी, लेकिन मेज की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन मेज की वैल्यू यहाँ 50 है, 50 से 100 हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाए। कोई सफ़ेद 100 हो गई, मेज नहीं है, मेज की वैल्यू 50 से 100 होगी नहीं, ये कैंसिल हो गई। तो इसमें केवल एक अनुसरण करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे, हमें यहाँ पर 20 वाले फलक, तो हम पहले विपरीत देख लें। देखो 20 के विपरीत, 20 के विपरीत क्या जाएगा 50, 40 के विपरीत क्या जाएगा 60, 10 के विपरीत क्या जाएगा 30। तो 20 के विपरीत क्या गया था 50, तो इसका 50 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, हम चौथा ऑप्शन उठाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो 26 तो 26 रहेगा, प्लस की जगह, अच्छा प्लस की जगह हमें गुणा करना है दोस्तों, तो प्लस की जगह हमने गुणा कर दिया, 2 डिवाइड में 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, गुणा की जगह क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और ये 25 आए, देखते हैं सही है कि नहीं। देखो दोस्तों, 26 इंटू में 2, और अपॉन में इसका जब तुम डिवाइड दोगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। माइनस में कितना है दोस्तों 8, और ये 25, ये 13, 13 बढ़ जाएगा, 13 और ये 38 हो जाएगा। 38 माइनस 8 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 30। सही है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि किस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ऑप्शन इसमें नहीं देंगे दोस्तों, बता देता हूँ मैं पूरा आंसर। देखो कैसे होगा, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी दोस्तों, CLAM, तो CLAM, CLAM, CLA तो सब में जा रहा है, तो CLA के बाद D, तो पहला 5वां होगा, ठीक है दोस्तों। 5 के बाद CLA, और फिर क्या होगा G, चौथा होगा दोस्तों, 5वां, फिर उसके बाद चौथा, फिर CLA के बाद फिर क्या आएगा, I आएगा पहले, ठीक है। तो तीसरा होगा, तीसरा हो गया।
अब दोस्तों इसमें देखना है हमें, एम तक तो जा रहा है, एम के बाद ये खत्म है तो दूसरा आ जाएगा फिर पहला आ जाएगा, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे दोस्तों, तो STAT को डायरेक्ट लिखते हैं। अगर एस की बात की जाए तो 19, 20, 1 और 20, इनने लिखा है 16, 16 और ये लिख दिया इनने 24 और ये लिख दिया इनने 16। तो अगर देखा जाए तो -3 कम, -4 कम, फिर -3 कम, फिर -4 कम, ठीक है। तो ये इसमें चलेगा। अगर बी की वैल्यू 22 है, मुंह से की मतलब औरल किया करें, बी की वैल्यू अगर 22 है तो 22 में -3 कम तो कितने बचेंगे, 19, 19 मतलब एस। ओ की वैल्यू अगर 15 है तो ओ की वैल्यू 15, 11, 11 मतलब के, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके आई की वैल्यू 9, आई की वैल्यू 9, तो अगर इसमें से आप 3 कम करोगे तो एफ, तो एस के एफ और लास्ट में क्या आ जाएगा, जेड डी से कम करने हैं तो एस के एफ जेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंग्रेजी क्रम में शब्दकोश में, ये दो क्वेश्चन हो गए इसके, देखो। तो अगर इसमें हम देखेंगे दोस्तों, तो EXAM EXA तो सम में है, EXACT तो चौथा आ जाएगा पहले, ठीक है दोस्तों। पहले क्या आ जाएगा, चौथा, और चौथा फिर उसके बाद पांचवा आएगा, आएगा कि नहीं, सी है ना उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, पांचवा। अब हमें देखना है EXAM सब में कॉमन है, आई तक को XM आई तक कॉमन है, यहाँ N कॉमन है, फिर E ए, तो पहले क्या आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, फिर उसके बाद क्या लिया जाएगा, पहला। एक मिनट दोस्तों, पहला नहीं लिया जाएगा, चौथा, तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा लिया जाएगा, क्योंकि XMIN के बाद E दूसरा लिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 6 दोस्त हैं और ये बाहर की तरफ केंद्र करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बोला जा रहा है किन, यहाँ से मार्क लीसा जो है ना, मार्क के ठीक बाईं ओर बैठी है, मार्क के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, लीसा बैठी। उल्टा चलेंगे क्योंकि बोला जा रहा है किन निकोल और ओवन के बीच में बैठा है, किन जो ना निकोल और ओवन के बीच में बैठा है, ठीक है। ओवन, ओवन पाम के बाई, पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है, ओवन जो है ना पाम के, ओवन जो है ना पाम के ठीक, एक मिनट रुकना, ओवन जो है पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहाँ से तो ये दायना हो जाएगा, यहाँ सही रहेगा। बोला गया है, तो बना लिया दोस्तों। अब लीसा यहाँ आएगी ना, जब अपन बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो दायां इस तरफ जाएगा ना दोस्तों। हाँ अब सही है। तो जो लीसा है ना, मार्के के ठीक बाईं ओर बैठी है, उसने ये बोला है ओवन जो है ना पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है, पाम के ठीक बाईं ओर, तो पाम यहाँ आएगा और पाम के ठीक बाईं ओर कहाँ हो जाएगा, ओवन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ओवन को यहीं रखना पड़ेगा, तभी बीच में निकोल आएगा, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा किन, क्योंकि किन है ना, किन है ना निकोल के बीच में बैठा है दोस्तों। और ये आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों कौन, तो यहाँ पर आ जाएगा निकोल दोस्तों। बोला जा रहा है निकोल और ओवन के बीच में किन बैठा हुआ, बैठा दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पाम के ठीक दाईं ओर, अब पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो उल्टा चलेगा, तो पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, मार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि अंदर की तरफ करके बैठे हैं, और इसने बोला है कि जो सुमित, शॉर्ट में लेके चलते हैं, सुमित जो है ना, सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ईशान है, तो ईशान कहाँ जाएगा, यहाँ पर बाईं ओर। उसने बोला है जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी, तो जतिन
यहाँ भी आ सकता है और हनी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है कि जतिन यहाँ भी आ सकता है और हनी भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि दोनों ही ईशान के निकटतम पड़ोसी। लेकिन उसने ये बोला है कि जतिन की ठीक दाईं ओर, जतिन की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ललित बैठा है। तो यहाँ हम जतिन की ठीक दाईं ओर अगर यहाँ हम ललित को बैठा लें तो यहाँ हम बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि ईशान आ रहा है। तो जतिन यहीं रहेगा, हनी यहाँ से हट जाएगा। ये हनी को मैंने क्रॉस कर दिया और हनी यहाँ से जतिन हट जाएगा, यहाँ हनी रहेगा। तो जतिन, ये ललित यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, ललित यहाँ आ गया और हनी यहाँ रहा। अब बचा कौन? गोपाल। तो गोपाल यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा क्या है, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो ईशान के ठीक बाईं ओर, बाईं की बात कर रहा है, तो ईशान के ठीक बाईं ओर हनी बैठा है। बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? हनी बैठा है। धन्यवाद दोस्तों।